गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस अर्थात डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। कल के लेक्चर में हमने देखा कि किसी पृष्ठ से निर्गत जो फ्लक्स होता है यानी कोई पृष्ठ S है वो किसी सदिश क्षेत्र में स्थित है। ये मान लीजिए कोई वेक्टर फील्ड है, वेक्टर फील्ड ए वेक्टर है। इस पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स होता है वो कैसे परिभाषित किया जाता है, इसको हम लिखते हैं फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर डॉट डी ए, जहां डी ए क्या है, इस पृष्ठ पर लिया गया कोई अल्पांश क्षेत्रफल है जहां पर वेक्टर फील्ड की जो वैल्यू है वो कितनी है, ए वेक्टर है। तो इस प्रकार हम किसी सदिश क्षेत्र में कोई क्षेत्रफल स्थित हो तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आज हम सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस परिभाषित करेंगे। तो देखें सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस है वो कैसे परिभाषित किया जाता है। पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। सदिश क्षेत्र में स्थित अल्पांश आयतन यानी हमने सदिश क्षेत्र में क्या लिया है, कोई अल्पांश आयतन लिया है। सदिश क्षेत्र में स्थित अल्पांश आयतन को परिबद्ध करने वाले यानी बाउंड करने वाले बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति एकांक आयतन फ्लक्स को सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहते हैं। कहने का मतलब किसी सदिश क्षेत्र में स्थित अल्पांश आयतन को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति एकांक आयतन फ्लक्स को सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहते हैं। जैसे ये कोई वेक्टर फील्ड है, उदाहरण के लिए हमने ऐसा माना है, जैसे वेक्टर फील्ड है ए वेक्टर और इसमें हम इस वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस परिभाषित करना चाहें, जैसे ये कोई पॉइंट है, इस पर हम वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस परिभाषित करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहां पर एक आयतन अल्पांश लेंगे
क्या लिया मैंने? आयतन अल्पांश लिया। इस आयतन अल्पांश से ये जो आयतन है इसको परिबद्ध करने वाला जो पृष्ठ है, इसके पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स कितना होगा? इसको कैसे परिभाषित करेंगे हम? फाई बराबर ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। किसी पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स है ये, क्योंकि ये पृष्ठ है वो क्या है? बंद है, परिबद्ध है, किसी आयतन को परिबद्ध करने वाला पृष्ठ है, इसलिए बंद पृष्ठ के लिए मैं यहां क्लोज इंटीग्रेशन का साइन लगा देता हूं। यानी जो फ्लक्स इस बंद पृष्ठ से जो निर्गत होगा वो कितना होगा? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होगा। और परिभाषा में हमने कहा कि सदिश क्षेत्र में स्थित अल्पांश आयतन को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति एकांक आयतन फ्लक्स को सदिश क्षेत्र का डायवर्जेंस कहते हैं। पहली बात तो ये जो आयतन अल्पांश है वो क्या है? अल्पांश है, कहने का मतलब क्या है? अल्पांश है, बहुत ही कुल आयतन का बहुत ही छोटा भाग है, जिसको हम क्या कहते हैं? डीवी कह सकते हैं। तो डायवर्जेंस कैसे परिभाषित होगा? परिभाषा से हम देख रहे हैं, डायवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए किसके इक्वल होगा? इस बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स प्रति एकांक आयतन। क्या हो जाएगा? ये तो हो गया फ्लक्स, और ये प्रति एकांक आयतन फ्लक्स हो गया, क्योंकि आयतन का हमने क्या लगा दिया? भाग लगा दिया। जिस आयतन को परिबद्ध करने वाले पृष्ठ से जो फ्लक्स है वो निर्गत होता है, उस आयतन का। तो डायवर्जेंस कैसे परिभाषित होगा किसी वेक्टर फील्ड का? डायवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर अपॉन डी वी। ये होता है किसी सदिश क्षेत्र का डायवर्जेंस।